किसान आंदोलन कर रहा है तो उसका मुख्य वजह कुछ हो सकता है। उस मुख्य वजह में क्या क्या है? एक तो देखिए, कोई भी बिजनेसमैन हुआ, किसान हुआ या कोई भी मैन्युफैक्चरर है, जो किसी चीज को बनाता है, तो जो चीज बनाता है, जो वस्तु वो निर्माण करता है, जिसका प्रोडक्शन करता है, उसका कितनी उस प्रोडक्शन में कितना लागत आया, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर उसने यूज किया, उसमें उसको कितना फायदा होने की चांसेस है, उसका सारा निराकरण और सारा एवल्युएशन वही व्यक्ति कर सकता है। ठीक है, हम हैं, आम जनता है, या हो सकता है सरकार के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, या मीडिया कर्मी हैं, सब लोग अपने अपने हिसाब से, अपने तौर तरीके से समझते हैं। ठीक है, अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से समझते हैं, लेकिन जो मेन रियल सिचुएशन है, उसके पीछे का जो रीजन है, वो कोई जानने की कोशिश नहीं करता है। आखिर वो इंसान, वो व्यक्ति, वो समाज का कर्मठ व्यक्ति, आखिर अगर इतने दिनों से एक आंदोलन के रूप में डटा हुआ है, अड़ा हुआ है, तो क्यों अड़ा हुआ है? बिल्कुल बेसिक रीजन हो सकता है इसमें। ऐसा नहीं मैं कहना चाह रहा हूं कि वो बेवजह आंदोलन कर रहे हैं, या आंदोलन जो कर रहे हैं वो कितना सही है, ये भी हो सकता है। लेकिन हाँ, एक बात बिल्कुल सत्य है, सही है, कि कुछ बेसिक रीजन बनता है। जैसा कि मैं कह रहा था कि किसान आंदोलन जो हो रहे हैं, वो किसानों के किसान अपने फेवर के लिए, अपने भलाई के लिए करना चाह रहा है। बिल्कुल सीधी बात है और स्पष्ट है, होना भी चाहिए। हर आदमी, कोई भी व्यवसायी है, कर्मचारी है, ब्यूरोक्रेट है, कोई भी है, जो भी व्यक्ति मार्केट में या समाज में उतर के अपने जीवन यापन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए कुछ कमाना चाहता है, तो उसके बारे में उसको सोचने का अधिकार बनता है और उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो अगर मैं कहूँ पर्टिकुलर किसानों की अगर बात किया जाए, तो किसान अगर प्रोडक्शन कर रहा है, ग्रेन्स की प्रोडक्शन कर रहा है, तो इस ग्रेन के प्रोडक्शन में कितने साइकिल से उसको गुजरना पड़ता है, और जब प्रोडक्शन प्रिपेयर हो जाता है, जब फसल तैयार होके जब मार्केट में आती है, जब हमारे मंडियों में आती है, तो उस मंडियों में उसको प्रॉपर एक रेट जो होता है, जो उसका लागत होता है, लागत ही नहीं है। देखिए, एक लागत जो है वो तो केवल उसको उगाने में, उसको प्रोडक्शन करने में खर्च हुआ। तो जब अगर हम केवल प्रोडक्शन यूनिट में जो कॉस्ट आती है, उसी अगर रेट पे, उसी भाव पे अगर हम बेच देते हैं किसी चीज को, तो हमें फायदा क्या हुआ फिर? तो कोई भी काम आदमी करता है तो उसका कुछ फायदा जरूर होना चाहिए, और यही मूल मंत्र भी है। ठीक है, तो किसान अगर अपने लागत के हिसाब से, लागत के अकॉर्डिंग अगर अपने प्रोडक्शन को, अपने ग्रेन्स का एक भाव, एक रेट मांगता है, जो कि उसका कैलकुलेशन होता है और उसी का कैलकुलेशन होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें हम पर्टिकुलर एक पर्सनल व्यक्ति को, एक समाज को, एक सरकार को कतई विरोध नहीं होना चाहिए, पहली चीज। तो अभी किसानों का जो आंदोलन अभी इतना लंबे समय से, और मैं कहूँ तो हालांकि सरकार भी इस मामले में चुप नहीं बैठी है, सरकार ने कोशिश किया है, ये भी सराहनीय हो सकता है। लेकिन अगर भी हम काम करते हैं, कोई भी हमारा एग्जीक्यूशन चल रहा है, एग्जीक्यूशन का रिजल्ट नहीं आता है, और एग्जीक्यूशन का कोई किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच पाता है, एग्जीक्यूशन हमारा किसी, क्या एक प्रकार से कह लें कि पे आउट नहीं मिल पाता है, तो वो हमें लगता है कि निरर्थक है। सरकार को चाहिए इस संबंध के बारे में, सरकार को चाहिए कि मूल कारण को समझें, कि मूल कारण क्या है इसके बारे में, और सच में किसान क्यों अभी तक, जैसे सरकार ने कोशिश की है कि पहल किया जाए, बातचीत के माध्यम से इस मुद्दे को सुलझाया जाए, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद भी अगर किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंचा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें चाहे सरकार की कमी हो सकती है, चाहे हो सकता है कि किसान की तरफ से भी कुछ बातें, कुछ ऐसे मुद्दे, कुछ उनकी मांगे हों। तो मुझे लगता है कि दोनों तरफ से लैगिंग पॉइंट है। सरकार रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि देश का मुखिया, देश का जो गवर्निंग बॉडी है सरकार होती है, और सरकार का कर्तव्य बनता है कि समाज के हर लोगों को, समाज के हर तबके के वर्ग को,
उनके जीविकापार्जन में सहयोग करे, उनके विकास में सहयोग करे और उनकी मूलभूत सुख सुविधाओं का भी ध्यान रखे, क्योंकि सरकार एक अकेले की नहीं होती है, सरकार पूरे देश की होती है, पूरे जनता की सरकार होती है। और अगर सरकार का अगर कुछ राइट बनता, हक बनता है, तो जनता का भी सरकार से वही राइट बनता है कि हम भी अपने पक्ष को रखें, हम भी अपने मांगों को सरकार से के सामने रखें। ये लगता है कि अगर इसका एक रिजल्ट की तरफ, अगर इस मुद्दे को सुलझाने की तरफ अगर कदम बढ़ता है, तो दोनों तरफ से एक कंसोलिडेट या कहले कंक्रीट एक फैक्ट की और एक रिजल्ट की रिक्वायरमेंट है, जिससे दोनों लोगों का सहयोग बना रहे और दोनों लोगों का विकास हो। मतलब देखिए, अगर सरकार हमारे देश के बारे में सोचती है, किसानों के बारे में सोचती है, तो किसान अगर वंचित है किसी भी सुख सुविधाओं से या अपने जो अनाज उन्होंने उपजाया है, उस अनाज का अगर प्रॉपर उनको रिवर्ट नहीं मिलता है, प्रॉपर उनका मूल्य नहीं मिलता है, तो उनका जीविकापार्जन, यहाँ तक कि उनकी जो खेती की साइकिलिंग होती है, वो भी खतरे में पड़ सकती है। तो मुझे लगता है कि इस चीज को थोड़ा सा गहन चिंतन की जरूरत है और गहन चिंतन के साथ साथ एक ऐसे निराकरण पे पहुंचने की जरूरत है जिसमें दोनों का भला हो। मैं नहीं कहता कि सरकार गलत है, ये भी नहीं कहता कि किसान गलत है, लेकिन फॉल्ट हो रही है, कहीं से गैपिंग हो रही है, उस गैपिंग को रिफॉर्म करने की जरूरत है, उसको पॉइंट आउट करने की जरूरत है। और फिर जब इन सब चीजों को एक बार जब दोनों पक्ष मिल के एक मत पे, एक विचार पे अगर सहमत हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि एक प्रोग्रेसिव विचार बन सकता है और दोनों लोग लाभान्वित हो सकते हैं। और चूंकि किसी भी आंदोलन का एक मुख्य कारण होता है, पर सरकार को फिर से सोचने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि अगर सरकार कह रही है कि नहीं, हमने किसानों के लिए जो हमने 3 बिल हमने पास किया है, इनके फायदेमंद का है, तो किसान क्यों नहीं उस फायदे को लेना चाह रहा है? इसके पीछे भी थोड़ा सा सोचने की एक बार जरूरत है। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं किसी सामने वाले व्यक्ति को अगर मैं सहयोग करना चाह रहा हूं या सहयोग कर रहा हूं और वो व्यक्ति उस सहयोग को मना कर रहा है, लेने से मना कर रहा है या उसका लाभ नहीं ले पा रहा है, तो कहीं ना कहीं सहयोग देने वाले की भी कमी है।